हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत फिजिक्स को समझने वाले हैं। और इस फिजिक्स पार्ट 1 के चैप्टर फर्स्ट लाइट के अंतर्गत हम जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का बनना, वास्तविक प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इनको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश प्रकाश अपार ऊर्जा का स्रोत है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या है? अपार ऊर्जा का स्रोत है। लाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो क्या करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो प्रकाश क्या करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की बात करें तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होती है? 4500 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। इसमें 4500 जो है वो किसकी होती? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। 4500 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो किसकी होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। इसको नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 390 नैनोमीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 390 नैनोमीटर। इसी तरह से 7800 एंगस्ट्रॉम जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। इसको भी नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 780 नैनोमीटर लिखेंगे। अब इसमें जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। और इसी के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश के विकिरण के कारण, किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के विकिरण के कारण। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती। कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की होती है। कितनी होती है? 4500 एंगस्ट्रॉम होती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम की। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसका परिकिरण क्या होता है? कम होता है। तो जब लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण क्या होगा? सबसे कम होगा। इसी तरह से बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बना कि किस प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तल तक आने में कितना समय लगता है? तो वो समय लगता है 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड का, या कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसको कितना ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। इसके विपरीत अगर बात करें तो चंद्रमा से परावर्तित होने के बाद, चंद्रमा से टकराने के बाद पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है, चंद्रमा द्वारा परावर्तित होकर जो प्रकाश आता है वो कितने समय में आता है पृथ्वी तक? 1.28 सेकेंड में आता है। कितने समय में आता है? 1.28 सेकेंड में आता है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में से होकर भी पृथ्वी तल तक पहुंच जाता है। किसी माध्यम की आवश्यकता जब नहीं होती है तो ऐसी तरंगें क्या कहलाती हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। और ये विधि क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में हम समझेंगे यहाँ पे प्रकाश के गुण। प्रकाश नंबर 1 पॉइंट से, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2 1 हो गया। नंबर 2 क्या है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 पॉइंट्स क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है जैसे कि दीवार। चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो रोमर वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ये ज्ञात किया था। अगर बात करें जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जल में प्रकाश की चाल होती है। कहाँ होती है? जल में प्रकाश की चाल। अगर कांच में प्रकाश की चाल पूछ लिया जाए तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और निर्वात या वायु में तो बताया ही गया कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इन तीनों माध्यमों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जो है वो कहाँ हुई? निर्वात या वायु में। कहाँ हुई? निर्वात या वायु में। तो आइए अब आगे बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बात करेंगे? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौटकर चली आती है। प्रकाश के किरण के इस प्रकार अपने ही माध्यम में वापस लौट आने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र से समझेंगे, यहाँ पे क्या है आपकी आपतित किरण है और आपतित किरण ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण से ये इस तरह से आई और यहाँ पे टकरा गई, इस पॉइंट पे टकराने के बाद क्या होगी? ये परावर्तित होगी। तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है और टकराने के उपरांत या टकराने के पश्चात पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, इस प्रकार किरण के अपने माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। या प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। आगे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या बताया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कोण आई जो है वो किसके बराबर होता है? कोण आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे तो ये है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब ये आपका जो प्लेन मिरर है इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं प्लेन मिरर के, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या बताया गया? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हों। इसकी कंडीशन क्या होती है? किसी वस्तु का जो इमेज फॉर्म होगा वो तभी बनेगा जब वो कम से कम 2 जगह पर एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें, मतलब काटें। जब तक 2 जगह पर किरणें एक दूसरे को नहीं प्रच्छेद करेंगी या प्रच्छेदित करती हुई प्रतीत नहीं होंगी तब तक उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। अब आगे बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो आइए पहला पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब समझते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो रियल इमेज बनता है। आभासी प्रतिबिंब अगर बात करें तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, मतलब ऐसा आभास होता है, प्रच्छेदित नहीं करती हैं, केवल प्रतीत होती हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें आभासी प्रतिबिंब के अलावा वास्तविक प्रतिबिंब में, तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। किसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन
जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट में अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब में, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही समझेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और दूसरी क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। और जो वस्तुएं प्रकाश स्वयं न उत्पन्न करके क्या करती हैं? दूसरों के प्रकाश में दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश यानी जिनका स्वयं खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो वस्तुएं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जिनका अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही समझेंगे। आगे हम बात करेंगे उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं।